स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अजीज़ तलबा, आज का हमारा सबक है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। सबसे पहले कुछ लफ्ज़ माना है उसको देखते हैं, उसके बाद इस ताल्लुक़ से जो सवालात हैं उसको पार्ट बाय पार्ट हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वह भी इस सबक में शामिल हो जाएं और उन्हें भी इस सबक से फ़ायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं। शशोपंज, शशोपंज यहाँ पे वाव छूट गया है। शशोपंज का माना है सोचो विचार, अंदेशा। क्या माना है? सोचो विचार, अंदेशा। इसी तरह गुंबद की आवाज़ का माना मतलब होगा गुंबद की गूंज। इसी तरह ढाई देना मतलब जम कर बैठना, ये एक मुहावरा है। ढाई देना यानी जम कर बैठना। इसी तरह मुंह में घिंगनियाँ भर कर बैठना। क्या है? मुंह में घिंगनियाँ भर कर बैठना यानी चुप होकर बैठना। ये भी क्या है? एक मुहावरा है। एराब का मतलब होगा ज़बर ज़ेर पेश की अलामत। इसी तरह गले पर छुरी फेरना, इसका मतलब होगा जुल्म होना। ये भी एक मुहावरा है। मुतनब्बी, ये एक अरबी का एक मशहूर शायर का नाम है। क्या है? मुतनब्बी अरबी का एक मशहूर शायर का नाम है। घड़ों पानी पड़ना, क्या है? घड़ों पानी पड़ना यानी निहायत शर्मिंदा होना। क्या है? निहायत शर्मिंदा होना। यह भी एक मुहावरा है। बनाना मतलब हंसी उड़ाना, यह भी मुहावरा है। बनाना मतलब हंसी उड़ाना। इसी तरह आगे देखते हैं। सरफनौ, क्या है ये? ग्रामर, वो इल्म जिसमें लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ और उनके बोलने बरतने का कायदा बयान किया जाए। क्या है? सरफनौ ग्रामर है और वो इल्म जिसमें लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ और उनके बोलने बरतने का कायदा बयान किया जाए। तख्ती के मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना और शेर के अज्जा को बहर के औज़ान पर वज़न करना। क्या है? टुकड़े टुकड़े करना, शेर के अज्जा को बहर के औज़ान पर वज़न करना। इसी तरह आँखों आँखों में, ये भी एक मुहावरा है। आँखों आँखों में मतलब इशारों ही इशारों में। क्या है? इशारों ही इशारों में। इसी तरह सख्ता का मतलब होगा शेर का वज़न पूरा ना होना। ठीक है? शेर का वज़न पूरा ना होना। जिज़बिज़ होना, क्या है? जिज़बिज़ होना का मतलब नाराज़ होना, ये भी मुहावरा है। ठीक है? बरअक्स के मतलब उल्टा। जानू का मतलब जांग रान। बफिर होना मतलब जोश में आना। पिंड छूटना मतलब पीछा छूटना, आज़ादी मिलना। इसी तरह चस्का का मतलब आदत लत। दबा लेना मतलब दबोच लेना, कब्ज़े में कर लेना। ये कुछ लफ्ज़ों माना थे। अब आगे सवालात देखते हैं कुछ। प्यारे तलबा, आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें और सबक भी पढ़ते रहें। तो पहला सवाल क्या है? उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? क्या सवाल है? उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो ग्रुप अलिफ में है नामदेव माली। क्या है? नामदेव माली। ग्रुप बे में है कुंदन। ग्रुप जिम में है शीश महल। ग्रुप दाल में है डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप दाल
डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। क्या होगा सही जवाब? ग्रुप दाल, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो ग्रुप अलिफ में है रशीद अहमद सिद्दीकी, ग्रुप बे में मौलवी अब्दुल हक, ग्रुप जिम में मंटू, ग्रुप दाल में फरहतुल्लाह बैग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप दाल, फरहतुल्लाह बैग। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो फरहतुल्लाह बैग हैं। इसी तरह अगला सवाल है, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे? क्या सवाल है? नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे? ग्रुप अलिफ में है शागिर्द, ग्रुप बा में है वालिद, ग्रुप जीम में है उस्ताद और ग्रुप दाल में है चचा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप जीम उस्ताद थे। नज़ीर अहमद कौन थे? फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद थे। अगला सवाल देखते हैं, फरहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन थे? फरहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन थे? तो ग्रुप अलिफ में है मिस्टर रज़ा, ग्रुप बे में है मियाँ दानी, ग्रुप जीम में है मिस्टर मुबीन और ग्रुप दाल में है मियाँ। क्या है? ग्रुप दाल में मियाँ शानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप बे मियाँ दानी। क्या होगा? फरहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन थे? तो मियाँ दानी थे। अगला सवाल देखते हैं। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ग्रुप अलिफ में है नाविल, ग्रुप बे में है अफसाना, ग्रुप जीम में है खाका, ग्रुप दाल में है नज़्म। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप जीम खाका। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो खाका से। शुक्रिया।